बचा। ठीक है, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है इस वक्त। विजय जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भी हाथ से गया कांग्रेस के, बचा क्या है इस, अब जब एक साल भी नहीं बचा है चुनाव में, किस मुंह से पार्टी जाएगी अब मैदान में, और वो भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सपने ले रही है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा, तो ये इनकी गलतफहमी है। आने वाले समय में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल, जिस घटनाक्रम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि भाई वहां पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसके बारे में मैं कह दूं कि हमारी पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे विजय जी, आज लोकतंत्र की बात मत करिए, बहुत खराब लग रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है क्या? लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है क्या कांग्रेस पार्टी में? रीमा जी, आप बताइए ना, क्या जानना चाहते हैं, उसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब देंगे। कांग्रेस में ये लोकतंत्र की परिभाषा, पहले आप मुझे बताइए क्या होती है लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि अगर विधायक अपनी मर्जी से किसी नए चेहरे को सीएम चुनना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख रहे हैं, वो पार्टी के सामने भी रख रहे हैं और आपस में मीटिंग करके भी रख रहे हैं। अगर यही पार्टी भाजपा की होती तो उनको भेड़ों की तरह भरकर, उनको डराकर धमकाकर एक तरफ डिसीजन करा दिया जाता। जो हमारे यहाँ चुनाव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। नहीं तो इनसे तो हमारी पार्टी लाख दर्जे अच्छी है। अभी आप ही कह रही थी कि परिवार को सुना नहीं जा रहा, पूछा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर गांधी परिवार जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी उनकी बात वो अपनी कह रहे हैं और नहीं सुनी जा रही, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है ना हमारी पार्टी में। बीजेपी में कोई बात कहता है मोदी जी के खिलाफ, उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको निशाना बना दिया जाता है। गडकरी जैसे इंदिरा जी, पहले आप अपनी पार्टी का बता दीजिए, मोदी जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कैसे नहीं है? कितने लोगों को पकड़ा, बनना था लाल कृष्ण आडवाणी को, और एक से एक सीनियर नेता भाजपा के अंदर था, और आज सब में लात मार कर मोदी जी को बिठा दिया गया। राज ऐसा है कि कौन सा लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? प्रवचन आप नहीं, जयराम भाई, मुझे तो ये बता दीजिए, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाजपा का कौन सा लोकतंत्र था? मिला हुआ है, भाजपा के सीनियर नेताओं को लात मारकर बाहर कर दिया गया, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था, जिन्होंने भाजपा में रहकर लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की, विधायक कुर्सी, आज उन सभी लोगों को बर्फ में लगा दिया गया। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए फिर आप जवाब दीजिए ना, जयराम जी ने जो सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक सीनियर नेता था। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मनोहर जोशी जी थे, और कितने ही लंबे नेताओं की फेहरिस्त है जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था। अरे तो ये आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे ना विजय जी, बीजेपी किसको अपना चेहरा चुनेगी, ये क्या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी? तो यही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह को जब चुना गया, भाजपा तय करेगी। तो क्या मनमोहन सिंह से बड़े नेता पार्टी में नहीं थे विजय जी? क्या मनमोहन सिंह से बड़े नेता नहीं थे? कितनी बार वो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़के आए थे मनमोहन सिंह, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया ना। रीमा जी, मनमोहन सिंह को चुना गया था कि एक वित्त मंत्री के तौर पर उनका काम देखा था पार्टी ने पहले भी। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे या नहीं गुजरात के, इससे पहले ये आपको पता है जानकारी? सुन तो लीजिए जी, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे ना गुजरात के उस वक्त, ये जानकारी है आपके पास? आप मेरी खूब जानकारी में है, मोदी जी लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। जी को जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भाजपा में, उन सबको लात मारकर भगाया गया, उनको हटा दिया गया। और जिनके पास अडानी और अंबानी जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि हम पैसा कब लगाएंगे जब आप मोदी जी को चेहरा डिक्लेयर घोषित करो। मैं एक सेकंड के लिए आपको, विजय जी, क्या कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता की? क्योंकि ये तो कबूल कर लिया है अजय माकन ने कि अनुशासनहीनता हुई है, तो कितने विधायकों के खिलाफ करेंगे आप मामला दर्ज अनुशासनहीनता का? 85 से ज्यादा विधायक थे वो जो अनुशासनहीन माने गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अशोक गहलोत जी को अगर सीएम की कुर्सी से प्यार होता तो पार्टी के कहने से चुनाव लड़ने की तैयारी ना करते। दूसरी बात, केरल में राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद में खुद अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो एक पद पर बनेंगे, यानी कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो सीएम नहीं रहेंगे, तो उनको कुर्सी से कोई मोह नहीं है। और पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वहां पर पार्टी को निर्णय लेना है। हमारे नेताओं को अगर वहां कोई अनुशासनहीनता दिखती है तो उसमें कार्रवाई होगी।
लेकिन वो विधायक हमारे अपने विधायक हैं, उनको मनाया भी जाएगा, कोई उनके ऊपर हमें तलवार नहीं चलानी है। अगर सारे विधायक चाहते हैं कि भाई सचिन पायलट जी को सीएम बना दिया जाए, बना दिया जाएगा। वो किसी और को चाहते हैं तो किसी और को बना दिया जाएगा। अरे वितरण देना पड़े विधायकों को, 3 बार आपके पर्यवेक्षक मीटिंग का समय बदलते हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं आधी रात तक, लेकिन विधायक नहीं आते और मीटिंग कैंसिल करनी पड़े, ये इतना मामूली मामला है क्या? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन समस्याएं कहाँ नहीं होती, हर पार्टी में है, हर जगह है। उन समस्याओं को हम अपनी पार्टी की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीकों से निपटाएंगे। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को भी तलब किया है, उनसे भी बात की जाएगी, सारे विधायकों से पार्टी। ये अब आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, तलब किया है। अब मौजूदा स्थिति ये आ चुकी है कि तलब करना पड़ रहा है अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, दिल्ली एक मुख्यमंत्री को तलब किया है। ये बात सही, अब आपने सही कहा। तलब करने का अर्थ होता है कि उनको बुलाया है। जयराम जी, जयराम जी, देखिए इन्होंने अगर विजय कौशिक जी ने अगर अजय माकन जी के बयान को सुन लिया होता, जो आपने भी अपने चैनल में चलाया, तो शायद इनको इतना कंफ्यूजन नहीं आता। कांग्रेस के नेताओं विजय जी ने बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए विजय जी, सुनिए अगर अजय थोड़ा अपने नेताओं से बढ़ाइए, उनके बयानों को रख पाएंगे। वही रटी रटाई मोदी विरोध की 4 मैं एक चीज कहता हूँ, आपको लाल के हसीन सपने राजस्थान के बारे में भाजपा देख रही है, वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इससे पहले भी आप सचिन पायलट को डाले थे। इसके अलावा पिछले 20 साल से संघर्ष को बुलाया नहीं जा सकता कांग्रेस। राहुल लाल के हसीन सपने और अशोक गहलोत जी ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर विधायक जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा, ठीक है, चाहे वो सचिन पायलट जी हो। ठीक है।